सबसे पहले बताए थे दोस्तों कि चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 पक्का आता है। एक क्वेश्चन है या तो 2 क्वेश्चन है, कभी कभी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी रहता है। तो दोस्तों 2 तो हम पक्का मानेंगे और दोनों 2 नंबर अगर दोनों बन गया तो समझिए 4 नंबर आपके हाथ में रहेगा। तो दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन आता है सभी आपको हम बताते हैं। इसमें से पहला टाइप क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ को ही कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों इसमें से देखिए पहला 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, 22, 21, 20 हर साल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा सेम टाइप में, बस ये नंबर इसका अलग है दोस्तों। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जब सेम क्वेश्चन बनेगा, रूल नियम सब कुछ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जिसमें देख लेंगे क्वेश्चन है कि 365 और 12,450 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि ए जो बड़ा है ना, बड़ा जो मान है ए बराबर मान लेंगे हम बड़ा वाला मान को, तथा बी बराबर मान लेंगे जो छोटा है उसको 365 को। ठीक है, अब यहां लगा देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर यहाँ क्या होगा दोस्तों, आर शेषफल 0 होगा। अब इसके लिए अब क्या करेंगे, जो ए है ना, ए की जगह पर मान रखेंगे 12,450 बराबर है तो बराबर देंगे। बी किसको माने 365 को, तो 365 मानेंगे। क्यू के यहाँ गुना है, कुछ नहीं, बी और क्यू के बीच कुछ क्या रहेगा, गुना रहेगा, गुना है। अब क्या करना है कि हम 365 में कितना से गुना करें ताकि 12,450 से कट जाए। तो यहां से हम करके देखते हैं, 365 में हम 12,450 365 से 12,450 में भाग देंगे तो यहाँ लगाएंगे, एक बार लगेगा 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19 और 3 तिया 9, 1 10। ये लगाएंगे, आएगा हमारा 0, यहाँ आएगा 14 में से 9 गया 5 और यहाँ आएगा हमारा 1, ये आएगा कट गया, आया यहाँ देखो दोस्तों 1500। अब कितना बार लगेगा, तो अब लगाएंगे हम 3 चौक 12 अर्थात 4 बार में लगाएंगे तो 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 3 चौका 12, 12 और 2 14, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 40, घट के आ गया 40। अब क्या करेंगे, ये शेषफल हो गया 40, अब ये अब लगेगा नहीं लगेगा, तो जो हमारा ये भागफल आया वो क्यू के स्थान पर रखेंगे 34 और प्लस में जो आर है, आर के जगह पर जो शेषफल आ रहा है उसको रखेंगे यहाँ 40। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों कि आर का मान अभी 0 नहीं आया है, यहाँ 0 लाना है। अगर 0 आ जाए तब तक छोड़ देंगे, मतलब जब तक इसको करते रहेंगे कि यहाँ 0 आ जाना चाहिए। अभी 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ इसके सामने लिखेंगे कि r इक्वल नोट 0। सेम एक चरण और यानी एक फेज और जाएंगे, फेज बाई फेज होगा, स्टेप बाई स्टेप यहाँ चलेंगे। अब क्या करेंगे, जो b का मान आया है वो b का मान यहाँ रखेंगे, मतलब जो b के सामने है उसको अब यहाँ लाते हैं, ये बराबर है। और जो 40 हमारा आया शेषफल जो आया है, शेषफल को हम b के स्थान पर यहाँ लाते हैं। अब क्या करेंगे, 40 में कितना से गुना करेंगे ताकि 365 कट जाएगा, तो अब 40 से भागा देंगे 365 में, तो 40 से भागा देंगे दोस्तों तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 5 20, 4 8 32। अगर 8 बार लगाते हैं तो देखिए दोस्तों 4 8 32 अर्थात 320 आएगा। 5 में से गया 0 5 और 6 में से 2 गया 4, यहाँ आ गया 45। अब एक बार और लगाएंगे, 4 9 36, ये 8 बार लगाने से फायदा ये है कि शेषफल ज्यादा बच रहा है, 4 9 36 ही लगा देते हैं, 36 लगा 360 आ गया, ये आगे कट के हमारा शेषफल 5। तो कितना बार लगा दोस्तों, तो क्यू के स्थान पर फिर रखेंगे हम 9, तो 4 9 36 लगाए तो शेषफल हमारा अभी भी 5 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अभी यहाँ आर का मान 0 नहीं आया है, इसलिए एक और चलेंगे, तो एक और चलेंगे तो अब फिर से जो बी के सामने वाला है अब ए के पास आ जाएगा। अब आएगा शेषफल जो 5 है ये आएगा बी के स्थान पर। अब 5 में कितना से गुना करेंगे ताकि 40 आ जाएगा, तो 5 में अब 8 से गुना करेंगे तो हमारा 40 ये पूरा कर जाएगा, अर्थात 5 से फिर से भागा देंगे हम 40 में, तो 5 8 40, ये हमारा कट के शेषफल कितना गया 0, तो यहाँ हो गया आर के स्थान पर रिमाइंडर अर्थात 0 हो गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं आर का मान आ गया 0, और जब आर का मान आ गया जो 0 तो देख लेंगे दोस्तों कि यहाँ लिख देंगे शेषफल 0 है, अतः या तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए भाजक HCF होगा, तो HCF हो जाएगा क्या दोस्तों, अतः HCF किसका निकाल रहे थे, 365 और 12,450, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 365 और कॉमा
12,450 और आया आंसर कितना? तो जो भाजक है, तो भाजक किसको तो बोलेंगे? तो बी के मान को। तो बी का जो लास्ट में कौन आया? तो लास्ट में बी आया 5, तो इसका HCF हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां 10 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने बना दिया, बाकी 9 क्वेश्चन सेम रूल नियम लगा करके आप लोग सभी को बनाना है। और यदि बनाना आप ये सीख गए तो पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन एक ना एक बन जाएगा आपसे। तो